साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिचार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, बेस शिक्षा परिषद सचिव महोदय का आदेश जारी हुआ है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 समय सारणी हुई जारी। कक्षा 1 से 8 के परिषदीय विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों हेतु जानिए कब से कब तक होगी परीक्षा, मूल्यांकन पूर्णांक हेतु दिशा निर्देश। साथियों, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ जिला विशेषाधिकारी समझ प्रदेश 27 फरवरी 2025 को आदेश जारी हुआ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के संबंध में महोदय कृपया उपरोक्त विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा निम्नों समय सारणी एवं दिए गए निर्देश के अनुसार पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण तरीके से कराया जाएगा। पहला प्रश्न पत्र जो होगा 24 मार्च 2025 से प्रथम पाली 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, द्वितीय पाली अपराह्न 12:30 से 2:30 बजे तक। ये कक्षा 1 में आपके 28 मार्च को मौखिक परीक्षा होगी, सभी विषयों की मौखिक परीक्षा। और कक्षा 2 के छात्रों की गणित का प्रश्न पत्र होगा 24 मार्च को प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में नहीं है। और 25 मार्च को द्वितीय पाली में अंग्रेजी कक्षा 2 के छात्र छात्राओं की। और 26 मार्च 2025 को हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा कक्षा 2 के छात्र छात्राओं के लिए, द्वितीय प्रश्न पत्र नहीं है। और सभी विषयों की मौखिक परीक्षा होगी 28 मार्च 2025 को। इसी प्रकार कक्षा 3 के छात्र छात्राओं की प्रथम पाली में गणित 24 मार्च को, द्वितीय पाली में संस्कृत और उर्दू सब्जेक्ट। और 25 मार्च को हिंदी प्रथम पाली, द्वितीय पाली में अंग्रेजी कक्षा 3 के छात्र छात्राओं की। और 26 मार्च को सामाजिक विषय प्रथम पाली और द्वितीय पाली में कला संगीत। और 27 मार्च को नैतिक शिक्षा या कार्य अनुभव। और 27 मार्च को दूसरे टाइम कोई पेपर नहीं है। और सभी विषयों की मौखिक परीक्षा कक्षा 3 के छात्र छात्राओं की होगी। इसी प्रकार से प्रथम पाली 24 मार्च को हिंदी विषय कक्षा 4 और 5 का होगा, द्वितीय पाली में संस्कृत। और जो 25 मार्च को सामाजिक विषय कक्षा 4-5 के छात्र छात्राओं की प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय होगा। और 26 मार्च को गणित प्रथम पाली और कला संगीत द्वितीय पाली में होगा। और इसी प्रकार से 27 मार्च को नैतिक शिक्षा, और यहाँ आपकी कक्षा 5 में भी नैतिक शिक्षा कार्य अनुभव है, द्वितीय पाली में कोई प्रश्न पत्र नहीं है। और जो सभी विषयों के मौखिक परीक्षा यानी कक्षा 5 और 6 का भी 28 मार्च को होगा। और अब आते हैं जूनियर स्तर के यानी कक्षा 6 से लेकर 8 के छात्र छात्राओं के लिए। कक्षा 6 के छात्रों का प्रथम प्रश्न पत्र 24 मार्च को होगा, प्रथम पाली में हिंदी और द्वितीय पाली में संस्कृत अथवा उर्दू। इसी प्रकार से आपके 25 मार्च को सामाजिक विषय और अंग्रेजी द्वितीय पाली में। और 26 मार्च को गणित प्रथम पाली, द्वितीय पाली में कला संगीत। और तृतीय पाली में आपका विज्ञान। और 27 मार्च की प्रथम पाली में विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन द्वितीय पाली में कक्षा 6 के छात्र छात्राओं का होगा। और 27 मार्च को आपका पर्यावरण हो गया द्वितीय टाइम। और 28 मार्च को कक्षा 6 के छात्र छात्राओं का जो विषय होगा कृषि और गृह शिल्प। और दूसरे टाइम शारीरिक शिक्षा या स्काउटिंग खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य का द्वितीय अपराह्न में जो प्रश्न पत्र होगा कक्षा 6 वालों का। और 7 और 8 के जो प्रश्न पत्र होंगे उनमें कक्षा 6 में हिंदी प्रथम दिवस में है, प्रथम पाली में 24 मार्च को। तो कक्षा 7 और 8 में विज्ञान विषय प्रथम पाली में है। और द्वितीय पाली में
संस्कृत तीनों कक्षाओं में रखा गया है और सामाजिक विषय यथावत रहेंगे तीनों कक्षाओं में। अंग्रेजी, गणित और आपका जो परिवर्तन है वो 27 मार्च को परिवर्तन है कक्षा 6 में विज्ञान प्रथम पाली में, और 7 और 8 की हिंदी विषय के प्रश्न पत्र होंगे। और द्वितीय पाली में पर्यावरण अध्ययन तीनों कक्षाओं में रहेंगे। और 28 मार्च को गृह शिल्प या कृषि विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा तीनों कक्षाओं में। और खेल एवं शारीरिक शिक्षा सभी के तीनों कक्षाओं में यथावत रहेंगे। दिशा निर्देश शैक्षिक सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र, लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तरी का निर्माण जनपद स्तर पर संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट द्वारा तैयार कराते हुए ससमय जिला विशिक्षाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला विशिक्षाधिकारी द्वारा प्रश्न पत्रों का ससमय मुद्रण कराकर विद्यालय स्तर पर वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्न पत्रों का विद्यालय स्तर पर वितरण दिनांक 22 मार्च 2025 तक प्रत्येक दशा में किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 की वार्षिक परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा बिंदु संख्या 6 शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 2 से कक्षा 5 तक की वार्षिक परीक्षा लिखित एवं मौखिक परीक्षा होगी। कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 50-50% का होगा, यानी 50% अंकों का लिखित और 50% मौखिक परीक्षा के होंगे, तथा कक्षा 4 एवं 5 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 70% लिखित व मौखिक पर 30% अंक रखे जाएंगे। कक्षा 6 से 8 की वार्षिक परीक्षा लिखित होगी। यहाँ मौखिक परीक्षा कक्षा 6 से 8 में नहीं होगी। और लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे। प्रश्न पत्र को 50 अंकों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक, कुल प्रश्न 10 रहेंगे, एक एक अंक के। अति लघुत्तरीय प्रश्न 10 अंक, कुल प्रश्न 10, लघुत्तरीय प्रश्न 20 अंक, कुल 4 प्रश्न होंगे जो 5-5 अंक के होंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 10 अंक, कुल प्रश्न 2 रहेंगे जो 5 अंक के होंगे। कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में अति लघुत्तरीय 1 शब्द, लघुत्तरीय अधिकतम 10 शब्द, दीर्घोत्तरीय प्रश्न अधिकतम 20 शब्द, तथा कक्षा 4 एवं 5 में अति लघुत्तरीय 1 शब्द, लघुत्तरीय अधिकतम 25 शब्द, दीर्घोत्तरीय प्रश्न अधिकतम 40 शब्द, तथा कक्षा 6 से 8 में अति लघुत्तरीय 1 शब्द, लघुत्तरीय अधिकतम 35 शब्द, दीर्घोत्तरीय अधिकतम 75 शब्द के होंगे। शैक्षिक सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा में लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, तथा मौखिक परीक्षा की समयावधि प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाएगी। प्रश्न पत्र की छपाई अधिकतम एक पेपर के दोनों तरफ की जाएगी। प्रश्न पत्रों की पैकिंग ब्लॉकवार की जाएगी तथा आपूर्ति जनपद स्तर पर प्राप्त की जाएगी। कक्षा 1, कक्षा 2, 3 एवं 4, 5, 6, 7 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विद्यालय में विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा, जबकि कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संकुल या न्याय पंचायत स्तर पर कराया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य संकुल न्याय पंचायत के अंतर्गत स्थित अन्य विद्यालयों के अध्यापकों से कराया जाएगा। कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विकास खंड स्तर पर कराया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य विकास खंड के अंतर्गत स्थित अन्य संकुल न्याय पंचायत के अध्यापकों से कराया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य परीक्षा के साथ साथ ही किया जाएगा तथा मूल्यांकन के उपरांत परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, जिसमें विषयवार अंक अंकित करते हुए परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाकर छात्र छात्राओं को दिनांक 29 मार्च 2025 को वितरित किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं का प्राप्त रजिस्टर, वितरण एवं अन्य सभी आवश्यक अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। वार्षिक परीक्षा फल घोषित करने के दिवस को छात्र अभिभावक के साथ बैठक आयोजित की जाएगी तथा छात्र छात्राओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र छात्राओं एवं अभिभावक को दिखाया जाएगा तथा उसी समय रिजल्ट कार्ड भी छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। शासनादेश दिनांक 26 जून 2015 एवं शासनादेश दिनांक 2 जून 2016 में दी गई यथानुसार परीक्षा सकुशल संपादित कराई जाएगी। शैक्षिक सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर संबंधित प्रधानाध्यापक, विकासखंड स्तर पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी का
होगा। परीक्षा मूल्यांकन कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी होंगे। कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समय अंतर्गत सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से करना सुनिश्चित करें। बहुत श्री प्रताप सिंह बाघेल, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश। तो साथियों, 24 मार्च से प्रारंभ होकर 28 मार्च तक चलने वाली वार्षिक परीक्षा का समय सारणी इस प्रकार से है। इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नई वीडियो साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।